और महाशिवरात्रि से कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे घर में एक असामयिक निधन हुआ। संबंध में वो मेरे भाई हैं। 41-42 साल की उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। पूरे परिवार में उसको लेके इतना सदमा है। और मुझे काशी विश्वनाथ जाना था और मैंने ये पहले तय किया था कि मुझे महाशिवरात्रि की रात पूरी रात मंदिर परिसर के भीतर रहना है। मैं गर्भगृह के पास था और वहाँ गुलाल आरती होती है रात के 12 बजे। उस वक्त की एक घटना घटित हुई मेरी आंखों के सामने। किस बात का प्रमाण मेरे सामने आया, मैं अब तक उसको डिकोड नहीं कर पाता हूँ। गर्भगृह में एक दरवाजे की तरफ मैं खड़ा था, गुलाल की आरती हो रही है, और दूसरे दरवाजे मतलब मेरे ठीक सामने जो गर्भगृह का दूसरा दरवाजा था, वहां से वो व्यक्ति मुझे एक झलक में दिखे जो हमें छोड़ के गए थे। वो अचानक से किस वैसे ही रूप में दिखे, मुस्कुरा रहे थे। और मैं याद कर रहा था कि आप तो हमें छोड़ के जा चुके हैं और आप यहाँ। और वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, हाथों से गुलाल उड़ा रहे थे। उसके कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा संजीव जी कि मेरे बिल्कुल नजदीक आके मुझे गुलाल लगा के, मुझे गले लगा के, और वो अंतर्ध्यान हुआ और कान में कुछ ऐसा कह के गए जिसको मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि किसी के जाने के बाद पर्व त्योहार उस साल आप नहीं मनाते हैं। उस साल घर में कोई जश्न या कोई उत्सव नहीं होता। वो मुझसे ये कह के गए कि मेरे जाने के कुछ दिनों बाद होली है, आप सब होली की तैयारियां कर रहे थे और उन सब के बीच में अचानक आप लोगों को छोड़ के चला गया। मेरे जाने के बाद उत्सव बंद नहीं होना चाहिए। ये शायद प्रमाण शिव ने दिया कि उत्सव कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि हमेशा एक बात आती है, द शो मस्ट गो ऑन। शायद वही वो मैसेज था कि होली थी, फिर भी होली से ठीक पहले वो एकदम से प्रकट होके मेरे आंखों के सामने आके मुझे गुलाल लगा के, मुझे गले लगा के, और जाते हुए वो कह के गए कि मेरे जाने के बाद ना उत्सव बंद मत करना, क्योंकि मेरे जाने के बाद अगर उत्सव बंद करोगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा तब लगेगा और मैं सुकून से वहां तब रह पाऊंगा जब मैं आप सबको इन उत्सवों को मनाते हुए देख पाऊंगा, क्योंकि अंतर्ध्यान रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में उस उत्सव में मैं रहूंगा आपके साथ, भले मैं आपको ना देखूं।